बालिके, जी बाबा। सुनती जाओ कुछ अमूल्य वचन मेरे मुखार बिंद से। ओके बाबा। हाँ बाबा, बताइए क्या अमूल्य वचन सुनाना चाहते हैं? मैं त्रिकालदर्शी बाबा हूँ। अमूल्य वचन ये है, तुम्हारे जो है भविष्यवाणी जानता हूँ, तुम्हारे मन में क्या है वो भी मैं जानता हूँ, और आगे जाके तुम्हारा भविष्य क्या होगा वो भी मैं जानता हूँ। क्या बाबा? बाबा आप हमरा पर कृपा करके बताइए ना सब। बाबा सुनने का हमारा मन बहुत ज़्यादा करता है। क्या जानना चाहती हो? बाबा वही जो आप सुनाना चाहते हैं, आप मतलब क्या सब जानते हैं? हम तो बहुत त्रिकालदर्शी बाबा है। हम तो बड़े बड़े नेता से लेके जी बाबा। अभिनेता तक, हीरो तक सबका आवाज़ जानता हूँ। और ये जो है नेता लोग मेरे भविष्यवाणी से सब आगे बढ़ा है। बाप रे बाबा, आहा उतना तक जानता है? हाँ, बाप रे बाप। इतना ही नहीं, अरे हमरे भारत में जो है अंबानी जी, हाँ बाबा हम नाम सुना है। मेरे भविष्यवाणी से वो करोड़पति खरबपति हो गया। अरे बाप रे बाप। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो है मेरे भविष्यवाणी से प्रधानमंत्री बने हैं। इतना तक नहीं, लालू जी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र सब मेरे भविष्यवाणी से ये आकिब है। बाबा हम आहा के दर्शन किया ना, साक्षात हमको भगवान का दर्शन हो गया। अरे भगवान तो भगवान है, हम त्रिकालदर्शी है। भगवान का जब हम स्मरण करता है, हाँ, तब जाके सब हमारे पास आता है। इस कोरोना काल में, महामारी काल में जी बाबा, अपने भारत से होते होते भागते भागते मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू तक भी गया है। जब मैं काठमांडू गया जी बाबा, तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं हाँ केपी शर्मा ओली, जी, उनका जो भाषण सुने, वो क्या कहा है मालूम है? क्या? यो हाम्रो देशमा कोरोना कालमा सबै जनताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू सचेत भएर बस्नुस् र तपाईहरू आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि राम्रो राम्रो खानेकुरा खानुस्। अब जनताले जे हुन्छ हुन्छ, म त स्वस्थ भएर बस्न चाहन्छु। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जी, प्रिय जनताहरू, तपाईहरू अदुवा र बिसारको पानी तातो गरेर खानुस्। कोरोना भागिहाल्छ। हाच्छू गर्दाखेरि केही पनि हुँदैन। इसका मतलब समझती हो? नहीं बाबा। कहने का मतलब ये हुआ, जो शहद जो होता है ना हमारे देश में, हल्दी, पानी, ये सब गर्म करके पियो, कोरोना भाग जाएगा अपनी। हाँ बाबा, सुना था कि गर्म पानी पीने के लिए कहता है सब। उसके बाद में प्रचंड जी बोलते हैं, वो भी चिंतित है देश की खातिर। हाम्रो देशमा अहिलेको यो जुन परिस्थिति छ, त्यसको लागि पार्टीहरू मिलेर, सबै मिलेर यो कोरोनालाई भगाउनै पर्छ। मतलब हम सब मिलके, सब पार्टी मिलके, नेता लोग मिलके एकजुट हो और कोरोना को यहाँ से भगाओ। इतना ही नहीं, माधव नेपाल जी बोलते हैं, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आदरणीय जनताहरू, म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो देशको अवस्था अहिले यस्तो छ, कोही पनि एकजुट हुन चाहदैनन्। त्यसैले म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईहरू एकजुट हुनुस् र देशलाई, जनतालाई हेर्नुस्। ऐसा बोले हैं। बाप रे, सब मतलब बाबा मतलब पूरा कोरोना भर घूमते रहा। हाँ 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 बालिके। अच्छा ठीक है बाबा, तो आप तो हमारे भविष्य बताए ना। हाँ हाँ, भविष्य तो बताएंगे।
इस कोरोना काल में अभी तुम शादी मत करो। कोरोना जब खत्म हो जाएगा धूमधाम से शादी करना। अभी जो है भीड़ भाड़ करना मना है। और बाबा मतलब बिहार का जो है इंडिया का नेता सब बारे में कुछ बताइए ना, वो सब कैसे क्या बोले लॉकडाउन में। लालू जी बोले एक बार गए सब्जी खरीदने तो सब्जी का दाम बढ़ा दिया था। तो लालू जी बोलते हैं, अरे दुकानदार, ये जो सब्जी का जो भाव है काहे बढ़ा दिया है? अरे हमारे गाय भैंस जो है सब्जी खा के ही इतना तगड़ा हो गया है और जो दूध देती है, और तू जो सब्जी का भाव बढ़ा दिया तो हमारे गाय भैंस क्या खाएगा? हाँ बुड़बक। उसके बाद में नरेंद्र जी भी, प्रधानमंत्री जी भी कहाँ पीछे हैं? मोदी जी वो बोले, मित्रों भाइयों बहनों, मैंने कहा था बदलाव होगा, ये नहीं कहा था कि सब्जी का भाव बढ़ा दो। तो इस कोरोना महामारी में सब गरीब जनता की घर घर में सब्जी हो, इसलिए सब्जी का भाव सस्ता करना पड़ेगा, मैंने ये कहा था। सही बात बाबा, सब्जी का भाव इतना महंगा हो गया है ना, सब कुछ आलू दे तो 50 रुपए मिलता है इंडिया में। उसके बाद में धर्म जी गए, वो बोलते हैं सब्जी खरीदने गए, मां कसम एक को नहीं छोड़ूंगा, मेरे बसंती बोली है जाओ आलू खरीद कर लाओ, लेकिन इतना महंगा कर दिया है कैसे क्यों नहीं छोड़ूंगा, मां कसम। ऐसे बोले के बाद में राजकुमार जी आए, वो बोलते हैं, रानी ना तलवारों की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है, ये राजकुमार की आवाज से एक एक को चुन चुन कर मारूंगा मैं, नहीं तो सब्जी को सस्ता करो। ऐसे बोले। तब तो सब्जी सस्ता होगा ही होगा, एकदम करना पड़ेगा, ताकि हर घर में सब्जी चाहिए, प्याज चाहिए, आलू चाहिए, कम से कम। प्याज के बारे में तो पूछिए मत, लगता है कि प्याज सोना से भी महंगा हो गया अभी। लेकिन पता नहीं, जब तक प्याज नहीं रहेगा तब तक खाना टेस्टी तो बनेगा ही नहीं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हरी हरी सब्जी चाहिए और सब अपने मनमानी कर रहा है। प्राण साहब नहीं है, यदि आज वो रहते तो वो भी यही कहते, बरखुरदार ये तुम लोग अच्छा नहीं किया, बरखुरदार ये सब्जी का रेट बढ़ा के गरीब जनता को तुम चूस रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ बाबा, वो तो सही बात है। तब जाके अमरीश पुरी जी, वो भी अभी स्वर्ग में है, वहाँ भी बेचैन है वो। बाप रे, ऊपर में भी बेचैन है? एकदम बेचैन है। हे भगवान, हो क्या रहा है नहीं पता। आज अमरीश जी यहाँ रहते तो वो भी यही कहते, अरे सब्जी वालों, ये जो तुम लोग आलू का, प्याज का, ये हरी सब्जियां का जो दाम बढ़ा दिया है, ये गरीब जनता जो है क्या खाएंगे, कहाँ से लाएंगे? अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, तुम लोग अपना दर भाव कम करो ताकि सबके घर घर में सब्जी पहुंच जाए और अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने पर एकदम आगे बढ़ जाएगा।